वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। सर यहाँ पर क्या लेकर आए हैं? अरे गुरुजी, यहाँ पे तो आप 29 फरवरी वाला बायोलॉजी का पेपर लेके आए हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझे? बिल्कुल। यह बायोलॉजी का 29 फरवरी का पेपर है। इसको मैं आज सॉल्व भी करवा के दूंगा। क्या करवा के दूंगा करेजा? सॉल्व भी करवा के दूंगा। और आप लोग लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। शेयर वो नहीं करते, अरे गुरुजी कर देंगे, क्या जा रहा है अपना, कर दीजिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी यार प्यार और दिखा दिया करो यार, दया यार। आज का पेपर कोड है 348, जियो पेपर कोड है। 70 नंबर का पेपर पुराग रहेगा। 23 नंबर आपको पास मार्क का चाहिए, लेकिन सर हम 23 नहीं बल्कि 65 नंबर टारगेट करेंगे। कितना? 65 नंबर लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है। सर यहाँ कुछ दिया गया है टाइम कितना पेपर में हमें? सर जी 3 घंटे 15 मिनट का क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट अपना गुरु जी भविष्य लिखना है, क्योंकि आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का ही टाइम मिलता है। और अब चाहे इस 3 घंटे 15 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर दो या फिर बैठे रहो, ठीक है। लेकिन हमें टारगेट क्या करना है? 70 का टारगेट करना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है? निर्धारित है। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, दिए गए हैं। उन प्रश्नों का क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है करेजा? बहुविकल्पी प्रश्नों की क्या होती है? शुरुआत होती है। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बोल रहा है, पहला क रहेगा। पहला क्या है? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कब वाला यहाँ पे है? निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है? यानी कि 3 आपका सत्य फल है और बाकी एक क्या है? आभासी फल है, ठीक है ना। सेब यहाँ पे एक आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है और अखरोट, ये तीनों तीनों आभासी फल है। लेकिन आम एक आभासी फल नहीं होता है। आम क्या है? गूदेदार फल होता है। क्या होता है? गूदेदार फल होता है। सर आभासी फल होता है क्या है? हमें परिभाषा नहीं मालूम। यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भागों पुष्पदल पुष्पासन से होता है, उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। अगला ख वाला है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक प्रकूट है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है तो इसके प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या है? सर AUG होता है, एडिनिन यूरेसिल और ग्वानिन। एडिनिन यूरेसिल और जो ग्वानिन होता है, यह गुरुजी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट होता है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। ग वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विकसित प्रदूषक है? तो जो वाहित मल होता है यह एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। कौन? वाहित मल। क्लियर है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। गुरुदेव लखनऊ में है। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है कुकरैल, यह कहाँ पर स्थित है गुरुजी? लखनऊ में स्थित है। कभी आप गए नहीं लखनऊ में घूमने के लिए? कुकरैल, लखनऊ में कुकरैल चले जाइए, वहां पे घड़ियाल पुनर्वास केंद्र मिल जाएगा। वहां पे घड़ियाल ढेर सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न शुरू होगा एक नंबर वाले। वो क्या है सर जी? निश्चित उत्तरी प्रश्न। क्या है? निश्चित उत्तरी प्रश्न। बोल क्या रहा है? टेपीटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या है? टेपीटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या है? तो टेपीटम परागकोश में स्थित होता है। यह परागकण को पोषण प्रदान करता है और उनका क्या करता है? विकास करता है। यानी कि जो टेपीटम होता है यह कहाँ पर स्थित होता है? परागकोश में स्थित होता है। सबसे पहला पॉइंट, यह परागकण को क्या देता है? पोषण देता है और उनका विकास भी करता है। कौन? यह हमारे टेपीटम। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, मिंडल ने मटर के पौधे पर कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? एक नंबर वाला है तो एक लाइन में आंसर देंगे। तो मिंडल ने मटर के पौधे में कुल 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने जोड़ी? कुल 7 विपरीत लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने भैया? मिंडल ने किया था। किसने किया था? मिंडल ने किया था। इंपॉर्टेंट है यार एकदम, छाप लेना है गुरुजी। हम छाप लिए गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, हम छाप के ही जाएंगे। हम छाप के ही जाएंगे यार, एकदम छाप के जाना है और आपको पूरा का पूरा करके आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद ग नंबर वाला है यहाँ पे, किस पैथोजन के कारण हाथी पाव यानी कि एलिफेंटिएसिस रोग होता है और यह पैथोजन किस संघ से क्या है? संबंधित है। किस संघ से क्या होता है?
संबंधित होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे यहाँ पे? उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे हाथी पांव। हाथी पांव को क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। संघ निम्मेटोडा का परजीवी वाउचेरिया ब्रैकॉप्टिक के संक्रमण से होता है। तो हाथी पांव जो होता है वह किसके संक्रमण से होता है? तो हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया संघ निम्मेटोडा का एक परजीवी होता है। क्या होता है? वाउचेरिया ब्रैकॉप्टी के संक्रमण से होता है। के संक्रमण से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे घवाला आरडीएनए में आर होता है। तो जो आरडीएनए होता है इसमें आर जो होता है यह पुनर्संयोजक यानी कि रिकम री री रिकॉम्बिसेंट जो होता है इसका मतलब होता है यानी कि पुनः संयोजक होता है। आर जो होता है यह पुनः संयोजक होता है। अगला वाला प्रश्न है निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत होता क्या है? किसे कहते हैं निकेत? निकेत किसे कहते हैं? ये चीज ध्यान दीजिएगा। निकेत यानी कि नीच वह स्थान विशेष या प्रकृति परिवेश है जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, उसे हम लोग निकेत कहते हैं। तो निकेत होता क्या है? यह एक वह स्थान विशेष या फिर प्रकृति परिवेश, कोई भी जंगल हो सकता है या कोई भी शहर हो सकता है जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, वही हम लोग निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। उसके बाद आपका एक एक नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। किन नंबर का? एक एक नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, आईवीएफ तथा जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। आईवीएफ तथा जिफ्ट का पूरा नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, जन स्वास्थ्य से बना हुआ प्रश्न है। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। सर किसका नाम होता है गुरुजी? गिफ्ट का पूरा नाम होता है। 6 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखी कि असंग जनन क्या होता है, इस पे आपको एक टिप्पणी करना है। असंग जनन होता क्या है? सबसे पहले इसका आपको क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। सर क्या होता है असंग जनन? अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नया पौधे का निर्माण या नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है, उसे हम लोग असंग जनन बोले तो अपोमिक्सिस कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। बस। ग वाला प्रश्न है टर्नन एवं क्लाइन फिल्टर यहाँ पे फिल्टर रहेगा सिड्रोमों में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? देखिए टर्नल जो सिड्रोम में गुणसूत्र संख्या होती है 46 के स्थान पर 45 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसमें? टर्नल सिड्रोम में। और क्लाइनफेल्टर सिड्रोम में जो गुणसूत्र संख्या होती है 46 के स्थान पर 47, यानी कि इसमें प्लस एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बस एग्जैक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आ रहा है। टर्नल सिड्रोम में गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है सर, ठीक है। और क्लाइनफेल्टर सिड्रोम गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर सर 47 हो जाती है। इंपॉर्टेंट एकदम पेपर में आएगा, छाप लीजिए। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी मुझे नहीं है। उसके बाद घर नंबर वाला यहाँ पे देखिए क्या, एल्कोहल दुरुपयोग से क्या कुप्रभाव है? एल्कोहल दुरुपयोग यानी कि अगर हम लोग एल्कोहल का उपयोग करते हैं तो सर उसके क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं? तो सबसे पहला गुरुजी, एल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता गुरुजी, हम गाली देना शुरू कर देंगे। दूसरा गुरुजी, व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, वो नाले में गिर जाएगा, मुंह में नाले वाला गटर वाला पानी भर जाएगा, अरे मर जाओगे डूब के अगर आप अल्कोहल पिएंगे तो। अल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जो पेट में यकृत होता है आपके, ठीक है, लीवर होता है, वो आपका खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई अगर आप क्या करेंगे, ये शराब पिएंगे तो। इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए भाई, लेकिन सरकार बैन नहीं कर रही है, पता है क्यों? क्योंकि उनको कमाई है उसी से। अगला वाला प्रश्न है जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय, यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? अब आपने जब कोरोना आया था तो उसमें आप देखे थे, वहां पे हॉट स्पॉट शब्द का यूज किया जाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे एक ही मरीज ढेर सारे हों, उसे हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में
जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की जीवों की विभिन्न विभिन्न प्रजातियां, जहां पर जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जीवों की विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। उसके बाद चौथा का प्रश्न है, देखिए चौथा का प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यार, इंपॉर्टेंट है एकदम पेपर में आने वाला। परागण के प्रकार का वर्णन कीजिए कि परागण होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परागण का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं। यानी जो परागकण होते हैं, जो हमारे परागकण होते हैं, इनका पुष्पी पादप के कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जाते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? परागण कहते हैं। तो परागकणों का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। एग्जैक्ट आंसर है। परागण की क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहला क्या है गुरुजी? सबसे पहला जो होता है वो होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या होता है गुरुजी? पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। तो पहला स्वपरागण, दूसरा पर परागण। स्वपरागण क्या होता है गुरुजी? जब परागकण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। यानी जो परागकण है उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, यानी कि ऑटोगैमी एंड होमोलॉजियस पॉलिनेशन। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका पर परागण। सर पर परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है? तो जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो इसे पर परागण कहा जाता है। जब एक पादप के परागकण किसी दूसरे पादप के कहां पर जा रहे हैं? वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम लोग पर परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण कहा जाता है। पर परागण भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर होता है। यह भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर होते हैं और पर परागण माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे वायु परागण हो गया, वायु द्वारा परागण वायु परागण, जल के द्वारा परागण जल परागण, कीट के द्वारा परागण कीट परागण, जंतु द्वारा परागण जंतु परागण, की पक्षी के द्वारा जब परागण होता है तो पक्षी परागण, और जब चमगादड़ के द्वारा परागण होता है तो जंतुकी परागण कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद ख नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। प्लेसेंटा होता क्या है? इस पे आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? प्लेसेंटा क्या होता है? हेडिंग डालेंगे प्लेसेंटा अपरा एक संयुक्त संरचना होता है। यानी जो प्लेसेंटा होता है यह एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से, जो स्तनियों यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनको गर्भ में, उनके पेट में भ्रूण को, जो बच्चा बन रहा है, गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का काम कौन करता है? तो यही प्लेसेंटा करता है। यानी कि अपरा करता है। क्या करता है? अपरा करता है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो प्लेसेंटा काम क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दूसरा श्वसन में, यानी कि उसको ऑक्सीजन देना। तीसरा उत्सर्जन में, यानी कि जो उसके मल होते हैं उनको त्याग कराना। और चौथा हार्मोन्स का श्रावण करने में भी प्लेसेंटा का योगदान होता है। किसमें? भ्रूण के विकास में। तो भ्रूण के विकास में अपरा का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण देना, श्वसन, उत्सर्जन और हार्मोन्स का क्या करना? श्रावण करना। उसके बाद ग नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे। ग नंबर वाला प्रश्न बोल रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद लिखिए, यानी कि अंतर बताइए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता, फिर सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती। यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता में जो संतति होती है, संतान होती है, यह जनकों से मिलती जुलती नहीं तथा एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता और इसके बीच सा होता है, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए
ये आपका लाल है, ये लाल है, प्लस ये क्या है आपका सफेद है। ये दोनों जनक है, पहला जनक दूसरा जनक, दोनों से एक नए संतान बनेगी तो कैसा रंग बनेगा भाई साहब? गुलाबी बनेगा। तो क्या यह अलग है कि नहीं? अलग है कि नहीं? और इस गुलाबी में इन दोनों के हल्के हल्के लक्षण दिखाई देंगे, या फिर दोनों के मध्य वाला लक्षण क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। यही यहाँ पे बताया गया है कि जो संतान होती है दोनों जनकों से मिलती जुलती नहीं, और एक नया तीसरा लक्षण उसमें उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इसके बीच सा होता है, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद सप्रभाविता सर क्या होती है? सप्रभाविता क्या होती है? जब किसी कारक या जिनके युग्म विकल्पी में कोई भी प्रकार कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो सप्रभाविता कहलाता है। जब कोई भी कारक या जिन युग्म विकल्पी में किसी भी प्रकार का प्रभावी या अप्रभावी न होकर क्या करते हैं? मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे हम लोग सप्रभाविता कहते हैं। उसके बाद घर नंबर वाला यहाँ पे जैव विविधता को समझाइए, या फिर जैव विविधता का महत्व समझाइए। आप लोग जैव विविधता का महत्व क्या होता है? तो जैव विविधता जीवों का मिश्रण होता है, यानी किसी स्थान की जैव विविधता में अनेकों प्रकार की प्रजातियों के पौधे, अनेक प्रकार की प्रजातियों के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी ही विभिन्नताएं और उतने ही उनके अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल निर्मित करता है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। वो का चाहे कोई पेड़ पौधा हो, या कोई जंतु हो, या कोई जीव है, या कोई पक्षी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। स्तनधारी पक्षी, मत्स्य मतलब मछली, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में क्या होते हैं? समाहित होते हैं। जैव विविधता का महत्व क्या होता है? जैव विविधता के कारण ही हम भोजन के अनेक स्रोत हैं। जैसे अगर केवल आलू होता, क्या आपका आलू से काम चल जाता? तो जैव विविधता मतलब समझिए भोजन के स्रोत, जैसे कि चावल भी है, यह भी तो एक जैव विविधता है ना, मतलब कि है खाने वाला, लेकिन इसमें कई प्रकार के हैं, खाने में कई प्रकार, यही जीवों की विविधता है। चावल हो, गेहूं है, चना है, दाल है, सेब है। आय के स्रोत, बेचने वाले स्रोत भी जैव विविधता से है, जैसे कि हम लोग लकड़ी को बेचते हैं, हम लोग सुपारी को बेचते हैं, ठीक है ना। गांजा तो बैन है। हाँ, अभी देखेंगे तो शराब बनती है। ये किससे बनती है? ये सब भाई साहब मतलब है ही यार। बस वही है, पर्यावरण संतुलन, विभिन्न प्रकार के तेल और औद्योगिक की आपूर्ति, ऑक्सीजन की पूर्ति, घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति, उद्योगों हेतु कच्चा माल इत्यादि जो है जैव विविधता के क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय रहेंगे, तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। आज हमने वहां पर करवा दिया, यहाँ पे आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसको तो हम लोग कर ही लिए हैं यार, इसको तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आपका हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी से, जो इंपॉर्टेंट में ये वाला आप कर लीजिएगा। ये वाला, ये मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसको तैयार कर लेना। और यहाँ पे मानव में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए, ये भी आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, सही रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो हम करवा ही देंगे आने वाले उसमें। उसके बाद भ्रूण कोष और विपुंसन, इसमें सर जी भ्रूण कोष वाला आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्या होता है। उसके बाद मानव भ्रूणी परिवर्धन से क्या है, वही है ये भी आप इम्पोर्टेंट है। और ये आपका सिकल सेल एनीमिया अगर आपको है तो आप इसको कर सकते हैं। और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन, ये तो आप कुछ भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन विस्तृत तरी में ये इंपॉर्टेंट है यार। देखिए है क्या क्या इसमें, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में मादा जन्म तंत्र का वर्णन कीजिए, अथवा पुष्पी पादपों में पश्च निषेचन घटनाओं का निषेचन पश्च घटनाओं का उल्लेख कीजिए। वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अथवा औद्योगिक उत्पादन में संश्लेषण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला दोनों है क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका है आरडीएनए में तकनीकी का पर निबंध लिखिए कि आरडीएनए होता क्या, या फिर समष्टि को परिभाषित कीजिए। इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए।
तो ये रहा आपका बायोलॉजी का पेपर भाई साहब, जो कि है 29 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट वाला मैंने इसमें आपको पेपर दिया है। और मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन ना आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सब बता दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको और अच्छे से डिटेल समझा दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।